जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो 90 डेज 99% लाने के हमारे इस सफ़र में बेसिकली हम लोग पार्ट नंबर 4 तक कवर कर लिए थे। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, यानी कि हमारा ये बेसिकली डे नंबर 5 है। ये 5वां नंबर का वीडियो है। प्रत्येक दिन आपको 90 दिनों तक आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। आपका एक मैथ का दिया जाएगा, एक साइंस का दिया जाएगा, हिस्ट्री का दिया जाएगा। यानी 90 दिनों में आपको 90 क्वेश्चन कराया जाएगा। और ये 90 का 90 क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वही सब प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। बस इतना कर लोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। 90%, 99%, यहाँ तक कि 100% भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो आज का ये वीडियो है, ये बेसिकली एक ऐसे प्रश्न पर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ोगे और खुद ब खुद समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों से उठाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वहाँ पे नंबर इधर हो सकता है। तो देखो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस क्वेश्चन का अगर मैं सबसे पहले शॉर्ट फॉरवर्ड में आपको आंसर समझाऊँ तो सुन लो। देखो, पहले क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि देखा जाए तो वो पहले निकलता है सूर्य से प्रकाश, उसके बाद वो अंतरिक्ष से होता हुआ पृथ्वी पर आता है। उसी प्रकार से जो तारों से जो लाइट हमारी आती है, क्योंकि तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है। तारों से क्या होता है कि लाइट जैसे हमारे पास आती है, पहले अंतरिक्ष से होते हुए हमारे पृथ्वी पर एंटर करती है। तो पृथ्वी में क्या होता है कि वायुमंडल होता है, और वायुमंडल में भी तरह तरह के परत होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक परत एक अलग अलग माध्यम का काम करता है, क्योंकि प्रत्येक परत का अपना अलग अलग अपवर्तनांक होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मान लो यहाँ पे एक बर्तन है, उसमें पानी इतना भरा हुआ है। इसमें अगर आप लोग एक थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए, मैंने इस तरह से अगर आप लोग एक पेंसिल डुबा दोगे ना, पेंसिल, ठीक है ना, या फिर कलम डुबाओगे, तो देखोगे कि ये जो डुबा हुआ भाग होगा ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, पहले पेंसिल कहाँ था, इस वायुमंडल में था। अब जैसे इसको आधा डुबाया आप लोगों ने, आंशिक रूप से डुबाया तिरछा करके, तब ये पानी में चला गया। पानी और वायु जो होता है ये अलग अलग माध्यम होता है, इन दोनों का अलग अलग अपवर्तनांक है। ये और आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश के अपवर्तनांक में कि अगर प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो जो प्रकाश की किरण थोड़ी मुड़ती है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। और इसी मुड़ने के घटना के कारण हमें क्या होता है कि वस्तुएं तिरछी, थोड़ी टेढ़ी नजर आती है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि प्रकाश उस पेंसिल को जैसे पानी में डालते हो तो वो थोड़ा सा हमें मुड़ा हुआ नजर आता है। बस वही रीज़न है कि मान लो कि हमारा पृथ्वी है, इस पर वायुमंडल का मान लो इतना मोटा परत है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे तारा है, ठीक है, और इस तारा से आपका ये प्रकाश आती है, ठीक है। तो ये प्रकाश पहले अंतरिक्ष से होते हुए नॉर्मल, जहाँ पे कोई माध्यम नहीं आती है, और जैसे इस वातावरण में मौजूद वैसे वायुमंडल से टकराती है। इस वायुमंडल में भी तरह तरह के इस प्रकार से कई परत होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक परत, जैसे कि मैंने बोला, अलग अलग माध्यम का काम करता है। यानी ये प्रत्येक परत में, एक परत से दूसरे परत में जाने में ये हर बार अपना रास्ता चेंज करती है प्रकाश, यानी कि अपना जो आपका देखा जाए तो प्रकाश का जो डायरेक्शन होता है वो या तो विलंब की ओर या फिर अभिलंब से दूर बार बार वो मोड़ती रहती है, क्योंकि ये हर परत एक अलग अलग माध्यम का इंडिकेट करता है इस कारण से, ठीक है। तो कभी ये ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे 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 ऐसे, यानी कि जिग जग इस प्रकार से प्रत्येक परत बाय परत वो मुड़ता रहता है, ठीक है। और इसी कारण से क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हमारी आँख है, जहाँ पे हम मान लो पृथ्वी, यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तारों का लाइट आ रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वायुमंडल में जैसे ही एंटर करता है, जिग जग होता हुआ हमारे आंखों पर आता है। और कोई भी वस्तु में तभी नजर आती है जब उसका हमारा प्रकाश हमारे आंखों पर आता है। तो ये तारा हमें तभी नजर आएगा जब इसका प्रकाश हमारे आंखों पर आएगा। तो ये क्या हो रहा है, समझो, प्रकाश तो आ रहा है तारा का, लेकिन इस वायुमंडल में जिग जग होकर आ रहा है, यानी कि कभी प्रकाश कम आ रहा है तो कभी ज़्यादा आ रहा है। इस कारण से जब पूरा कम आ रहा है तब हमें तारा दिखना बंद हो जा रहा है, और जब पूरी तरह से आ रहा है तब प्रकाश का हमारा तारा हमें दिखने लग रहा है। जिस कारण से क्या हो रहा है कि जब प्रकाश कम होता है तब तारा एकदम नहीं दिखता है, जब आपका प्रकाश ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हमारे आंखों में प्रॉपर आता है, तब हमें तारा दिखता है। इस कारण से क्या होता है कि तारा हमें थोड़ा टिमटिमाते हुए नजर आता है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी परिघटना समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिख कर लाया हूँ। देखो, तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होती है। देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। हवा की परत का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित तो कभी ज़्यादा विचलित होती है, और इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक पहुँचता है। इस कारण से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आपको ये भले लिखावट तो थोड़ा सब कम समझ में, पर मैंने जो समझा है वो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। और यही चीज़ याद रखिएगा कि अगर अच्छा स्कोर करना है तो समझने पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर आप लोग समझ लोगे तो अगर आपको ये लैंग्वेज अगर रटा हुआ याद भी ना रहे ना, तो आप लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर लिख लोगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए कि प्रीतम एकेडमी 90 डेज 99% लाने तक का एक सफ़र शुरू किया है, जिसमें आप जैसे बच्चों को ढूंढ रही है तो अपने उन बच्चों को लेकर आओ जाओ भाई साहब, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़ने को बोलो, ठीक है, ताकि वो भी कुछ नंबर ले आए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।